नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज की इस परिचर्चा में इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश 11वें भाव में स्थित हो या कहें एकादश भाव या कहें लाभ भाव में स्थित हो या कहें आय भाव, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। पंचमेश अगर एकादश स्थान में स्थित हो तो जीवन में किस तरह से जातक को प्रभावित करते हैं, आज इस विषय को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली के पंचम भाव से और 11वें भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। मैं तो कुंडली का पंचम भाव एक अत्यंत शुभ स्थान है, त्रिकोण स्थान है, धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। कुंडली के पंचम भाव से हम जीवन की बहुत से महत्वपूर्ण चीजों का विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव यह बताता है जातक के पास कितना इंटेलिजेंस होगा, जातक कितना बुद्धिमान होगा, जातक की बुद्धिमत्ता का स्तर कैसा होगा, आईक्यू लेवल उसका कैसा होगा। इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितनी क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी, कितना क्रिएटिव टैलेंट जातक के पास होगा, कितना रचनात्मक होगा, कितना कलात्मक होगा, कितनी सृजनात्मकता जातक के अंदर होगी, मतलब कितना कंस्ट्रक्टिव पावर, कितनी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जातक के अंदर होगी। इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव जातक की मेंटालिटी को बताता है, जातक डिस्ट्रक्टिव विचारधारा का है या कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का है, आशावादी है, निराशावादी है, ये सारे विषय हम कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के संतान पक्ष का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में खुद के संतान का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, संतान कई सारी होगी या कम होगी, लड़के ज्यादा होंगे, लड़की ज्यादा होंगे, संतान कैसी होगी, संतान का स्वास्थ्य कैसा होगा, संतान का भविष्य कैसा होगा। तो जो भी विषय जातक की संतान से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव जातक को यह बताता है जातक कितना नॉलेजेबल होगा, जीवन में कितनी एजुकेशन हासिल करेगा, कितनी विद्या ग्रहण करेगा। इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव जातक की हॉबीज को बताता है। अगर उसके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, आर्टिस्टिक स्किल है, कोई अच्छी हॉबीज है, तो उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जैसे डांसर हो गया, सिंगर हो गया, कुकिंग करना हो गया, कविता लिखने वाला हो गया। अगर जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है तो उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव चूंकि नवम भाव से नवम है तो जातक कितना फॉर्चुनेट होगा, कितना भाग्यशाली होगा, इस चीज को हम पंचम भाव से भी देखते हैं। जीवन में कितना फेम प्राप्त करेगा, इस चीज को हम पंचम भाव से भी देखते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति और अपने रिलीजन के प्रति कितना डिवोशन होगा, कितना समर्पण होगा, ईश्वर के प्रति कितना आस्थावान होगा, इस चीज का विचार अभी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम है तो भाव सिद्धांत के हिसाब से हम पंचम भाव से इन सारी चीजों को भी देखेंगे। स्पेकुलेशन से संबंधित जो चीजें हैं, एंटीसिपेशन और जहां पे बेटिंग इन्वॉल्व होती है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, ऐसी सारी एक्टिविटीज का भी विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो कि स्पेकुलेशन इसमें शामिल होता है, जैसे शेयर, स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, गैम्बलिंग, बेटिंग, मतलब जिन चीजों में रिस्क इन्वॉल्व हो, उन सारी एक्टिविटीज का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव फन और इंटरटेनमेंट को शो करता है, जैसे मूवीज हो गया, सॉन्ग्स हो गया, सिनेमा हो गया, मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गए। अगर इस क्षेत्रों में जातक को रुचि है, इस क्षेत्र में जातक का रुझान है, तो इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव यह बताता है जातक को जीवन के किस क्षेत्र में हैप्पीनेस प्राप्त होगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, खुशियां प्राप्त होगी, जीवन के किस क्षेत्र में जातक का, जीवन के किस क्षेत्र की ओर जातक का झुकाव रहेगा, उसका रुझान रहेगा। जीवन के किस क्षेत्र में, किस फील्ड में उसे प्रसन्नता मिलेगी, नेचुरल इंक्लिनेशन जातक की ओर होगा, नेचुरल इंक्लिनेशन जातक का किस जीवन के किस क्षेत्र की ओर होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मतलब जातक का झुकाव किस ओर होगा,
जातक का रुझान जीवन के किस फील्ड की ओर होगा, किसकी तरफ उसका ब्रेन का नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की लव लाइफ, उसके रोमांस लाइफ का विचार करते हैं। जातक की लव लाइफ सक्सीड करेगी, अपने सफल मुकाम तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, मतलब मैरिज तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कि बीच में ब्रेकअप्स हो जाएंगे, ये सारे विषय हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो कुंडली का एकादश भाव, जो एकादश भाव होता है, यह कुंडली का लाभ स्थान है, आय स्थान है। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, व्यक्ति जीवन में जो एफर्ट करता है उसके रिटर्न में जीवन में जो उसे लाभ मिलता है, जो उसकी अर्निंग होती है, उसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो जातक जीवन में कितना लाभ कमाएगा, मेहनत उसने कर ली, उसके रिटर्न में कितना फ्रूट उसे मिलेगा, कितना अपनी मेहनत का कितना फल पाएगा, कितनी उसकी इनकम होगी, कितनी अर्निंग होगी, कितना वो प्रॉफिट लाइफ में कमा पाएगा, कितने गेन्स वो लाइफ में बनाएगा अपने पास, कितनी वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा। ये सारी चीजें हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। भाई 10वें भाव से तो ये हो गया, मेहनत कर ली, अब उस मेहनत के रिटर्न में लाभ कितना मिलेगा, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। जातक को जीवन में कितने गेन्स प्राप्त होंगे, कितने लाभ प्राप्त होंगे, कैसी उसकी अर्निंग रहेगी, कम ज्यादा एवरेज, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली का 11वें भाव से हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। जातक की सोशल सर्किल, जातक की जो नेटवर्क सर्किल है, जो उसके कनेक्शन में जो लोग रहेंगे, उसके लिंक में जो लोग रहेंगे, उसके नेटवर्क में जो लोग रहेंगे, उसकी सोसाइटी में कैसे लोग होंगे, इस चीज का विचार, जिनसे जातक का लिंकअप होगा, मतलब जातक की सोसाइटी में कैसे लोग होंगे जिनसे जातक का लिंकअप होगा, उसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। मतलब कैसे लोगों से जातक का जुड़ा होगा, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, कैसे लोगों की उसकी संगत होगी, ये सारे विषय हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। जातक की नेटवर्क सर्किल, उसकी सोशल सर्किल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, इनका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक के मित्रों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक के मित्र उसके सहयोगी होंगे या उसको डिसीव करने वाले होंगे, धोखा देने वाले होंगे, उसको सपोर्ट करने वाले होंगे, या उसी की कह लीजिए कि उसके ही मित्र उसके लिए परेशानी बनने वाले होंगे। ये सारे विषय कुंडली के 11वें भाव से हम देखते हैं। जातक के बड़े भाई बहनों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली का 11वां भाव अत्यंत शुभ स्थान है। यहां पे हर कोई ग्रह जो भी बैठता है वह लाभ देता है। तो कुंडली का 11वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयर, एक होता है नौकरी करना, एक होता है नौकरी देना। तो अगर जातक को एम्प्लॉयर बनने की इच्छा है तो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप हासिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक ने जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं की हैं, जो डिजायर्स अपने पास रखी है, जो इच्छाएं रखी हैं, जो कामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति होगी कि नहीं, मतलब जातक के डिजायर्स जो है वो फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। भाई इच्छा तो हमने कर ली, इंसान की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्या वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, उनकी मनोकामनाएं, आकांक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। डिजायर की फुलफिलमेंट बताता है 11वां भाव। तो मैं तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली का पंचम भाव क्या बताता है, 11वां भाव क्या बताता है। अब जानेंगे कि पंचमें से अगर 11वें भाव में बैठे तो जातकों को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो अब एक करके सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो लाभ ही देता है, क्योंकि लाभ का स्थान है, यहां पे सभी ग्रह लाभ देते हैं। अब लाभ कितनी मात्रा में मिलेगा, क्या उसकी इंटेंसिटी होगी,
कितना इंटेंसिफाई होगा गेन्स, मतलब कितना ज्यादा मिलेगा कितना कम मिलेगा, वो तय करेगा कि डिग्निटी कैसी है। जो ग्रह 11वें भाव में बैठेगा उसकी डिग्निटी और प्लेसमेंट कैसी है। तो अगर हम पंचमेश की एकादश भाव में स्थिति का विचार करें तो पहले तो ऐसा समझिए कि बड़ी शुभ प्लेसमेंट है, बड़ी ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है जो जीवन में शुभ फल देगी। और कितना शुभ फल देगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पंचमेश की 11वें भाव में डिग्निटी कैसी है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है। देखिए जब पंचमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो बट नेचुरल है कि वो पावरफुल हो जाएंगे। अगर उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट 11वें भाव में अच्छी है तो वो कुंडली के जो पंचम भाव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जिन भी चीजों का हम कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं, जिन भी कारक तत्वों का हम कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं, उनमें कह लीजिए कि उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, मजबूती मिलेगी। अगर कुंडली में पंचमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी डिग्निटी में है। इसके कई रीजन है। पंचमेश जब लाभ भाव में बैठेंगे तो पहली डिफिनेशन लाभ भाव में बैठा ग्रह शुभ फल देता है। और चूंकि पंचमेश अपने से केंद्र स्थान में होंगे, पंचमेश अपने से केंद्र स्थान में होंगे, तो ये पंचम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। और जब कुंडली में पंचमेश 11वें भाव में होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दिशा से अपने ही घर पंचम भाव को देखेंगे। ये भी फैक्टर अच्छा है। यह भी पंचम भाव से विचार जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस को मजबूती प्रदान करेगा, स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। अब कितनी मात्रा में शुभ फल प्रदान होंगे यह तय करेगा कि पंचमेश कुंडली के 11वें भाव में किस डिग्निटी में है, कैसे प्लेसमेंट में है। अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट तो शुभ फल जीवन में प्राप्त होने उनके में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, कई गुना इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा, काफी ज्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। और वही अगर डिग्निटी प्लेसमेंट कम है तो रिजल्ट न्यूट्रलाइज भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। अच्छी डिग्निटी, अच्छा प्लेसमेंट का तात्पर्य है ग्रह स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो, स्वराशि का हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। बैड डिग्निटी, बैड प्लेसमेंट की बात करें, नीच राशि में हो, अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये हो गया आपका बैड डिग्निटी, बैड प्लेसमेंट। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। मैं तो अगर कुंडली में पंचमेश 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ये शो करता है कि जो 5वें भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, 5वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, उनके माध्यम से जब तक जीवन में लाभ प्राप्त करेगा, जीवन में गेन्स प्राप्त करेगा। देखिए कुंडली का पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी को बताता है, जातक के इंटेलिजेंस लेवल को बताता है, उसके आईक्यू लेवल को शो करता है, उसकी बुद्धिमत्ता को शो करता है। और 11वां भाव क्या हो गया, लाभ का हो गया। और सोने पे सुहागा स्थिति ये हो गई कि पंचमेश लाभ भाव में बैठ करके 7वीं पूर्ण दिशा से अपने ही घर पंचम भाव को देखेंगे। और तीसरा फैक्टर देखिए, जो तीसरा फैक्टर पंचमेश में एकादश भाव में बैठने की जो स्थिति है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, वो क्या है कि पंचमेश 11वें भाव में बैठे हैं तो अपने से तो 7वें भाव में बैठे हैं, अपने से केंद्र स्थान में बैठे हैं, और लग्न से भी लाभ स्थान में बैठे हैं, लग्न के लाभ स्थान में बैठे हैं। तो दोनों रिगार्ड से अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें, पंचम भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें तो भी एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, और लग्न के परिप्रेक्ष्य से देखें, लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो भी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। तो भी तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पंचम भाव इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को शो करता है। तो ये शो करता है, ये जो प्लेसमेंट है पंचमेश के एकादश भाव में, अगर अच्छी डिग्निटी है, अच्छी प्लेसमेंट है पंचमेश के एकादश भाव में, तो जातक के जो इंटेलिजेंस है, जो जातक की क्रिएटिविटी है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसकी व्यस्तता है, जो उसकी बुद्धिमत्ता है, वह जातक को जीवन में लाभ पहुंचाएंगी, गेन्स पहुंचाएंगी। मतलब जातक का जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो जातक के लिए फ्रूटफुल रहेगी, यूजफुल रहेगी। मतलब जातक, इसका मतलब क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जातक जो है वह सकारात्मक विचारों वाला होगा,
पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने वाला होगा और पॉजिटिवली एफर्ट करने वाला होगा, सकारात्मक सोच विचारधारा वाला होगा और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने एफर्ट को करने वाला होगा। और जो जातक के जो एफर्ट होंगे, जो जातक के जो प्रयास होंगे, वह जातक के लिए फ्रूटफुल रहेंगे, वह उसके लिए लाभ पहुंचाने वाले होंगे। एक तो जातक के कुंडली का जो पंचम भाव है नॉलेज को शो करता है, इसके इंटेलिजेंस को शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है, और पंचमे जाके बैठे हैं लाभ स्थान में। तो ये शो करता है कि जो जातक की जो मेंटेलिटी है, कुंडली का पंचम भाव मेंटेलिटी को भी शो करता है। तो जो कुंडली का जो व्यक्ति का जो सोचने का दायरा है, जो सोचने का नजरिया है, जो उसकी मेंटेलिटी है, वह सही दिशा में होगी। जातक जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी क्रिएटिविटी है, वह लाइफ में उसके लिए फायदा पहुंचाएंगे। जो जातक का जो सोचने का ढंग होगा, जो सोचने का तरीका होगा, जिस दिशा में सोचेगा, जो वो कर्म करेगा, क्योंकि जब सोचेगा तभी तो वो कर्म करेगा, क्योंकि पंचम भाव मेंटेलिटी को शो करता है। जब जातक सोचेगा तभी तो वो कर्म करेगा, और जातक की सोच ही सही होगी तो उसका कर्म भी सही होगा। जब जातक की मेंटेलिटी अच्छी होगी, सकारात्मक दिशा में सोचने वाला होगा, सही दिशा में कार्य करने वाला होगा, तो जीवन में वो सारी कर्म भी तब सही करेगा, और जब कर्म सही करेगा तो सारी चीजें उसके लिए बहुत बेहतर होगी, लाभ पहुंचाने वाली होगी। तो ऐसी स्थिति में जब पंचमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री में हो, अच्छी प्लेसमेंट हो, तो ऐसा जातक इंटेलिजेंट होता है, उसके पास हाई लेवल का इंटेलिजेंस होता है, जातक की मेंटालिटी अच्छी होती है, जातक सकारात्मक सोच वाला होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वाला होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आशावादी आदमी होता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट करने वाला होता है, और उसके एफर्ट फ्रूटफुल होते हैं उसके लिए। ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जिनकी कुंडली में पंचमेश 11वें भाव में स्थित होते हैं। ऐसे जातक वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, बहुत विद्वान आदमी होता है, बहुत ज्ञानवान होता है। अगर पंचमेश की कुंडली, पंचमेश की स्थिति 11वें भाव में अच्छी डिग्री में हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ऐसा जातक काफी नॉलेजेबल होता है, विद्वान होता है। क्या क्या सारे रीजंस हैं वो मैंने वीडियो के आपको स्टार्टिंग में बताया। पंचमेश अपने से 7वें भाव में बैठे हैं, पंचमेश लाभ स्थान में है, और लाभ स्थान बैठ के अपने घर को 7वीं कुंडली से देख रहे हैं, और लग्न से लाभ भाव में है, तो 3 एंगल से भी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। तो जो 5वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, उनके माध्यम से जीवन में काफी लाभ पहुंचाएंगे। जातक एजुकेशन जो लाइफ में हासिल करेगा, जो विद्या हासिल करेगा, वो उसको जीवन में लाभ पहुंचाएंगे। जातक के जीवन में जो एजुकेशन हासिल की, जो विद्या हासिल की है, वह जातक को जीवन भर लाभ पहुंचाएगी। और ऐसा जातक लर्नेड होता है, हमेशा अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपडेट रखने वाला होता है, हमेशा नई नई चीजों को लर्न करना चाहता है, हमेशा नई नई चीजों को सीखना चाहता है, और जितना ज्यादा वो नॉलेज को गेट करता जाता है, जितना ज्यादा वो नॉलेज लेता जाता है, उतने ही ज्यादा उसके लाइफ में उसके गेन्स बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा उसके लाइफ में उसके लाभ बढ़ते जाते हैं। मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि दोनों ही दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। जातक जितना ज्यादा जीवन में नॉलेज लेगा, उतना ही ज्यादा जीवन में गेन हासिल करता जाएगा, नॉलेज लेता जाएगा, गेन्स हासिल करता जाएगा। तो ऐसा जातक निरंतर नित्य नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है, अपने आप को अपडेट रखता है, और ये अपडेशन, ये नई लर्निंग उसको हमेशा जीवन में लाभ पहुंचाती रहती है। ओवरऑल कहें कि जातक की जो नॉलेज है, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी विद्या है, वह जातक के लिए ताजीवन फ्रूटफुल रहती है, लाभ पहुंचाने वाली रहती है। कुंडली के पंचम भाव से हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को देखते हैं। वो एक्टिविटी जहां पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो, एंटीसिपेशन इन्वॉल्व हो, गेसिंग इन्वॉल्व हो, रिस्क लेना इन्वॉल्व हो, बेटिंग हो, सट्टेबाजी हो, गैम्बलिंग हो, ये सारी चीजें हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। और पंचमेश जाके कहां बैठ गया? लाभ स्थान में। तो अगर पंचमेश की स्थिति कुंडली के 11वें भाव में अच्छी है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के माध्यम से भी जीवन में लाभ हो सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग के माध्यम से, गैम्बलिंग से, बेटिंग से, सट्टेबाजी वगैरह की चीजों से भी जातक को जीवन में लाभ वगैरह हो सकते हैं। क्योंकि पंचमेश गया लाभ स्थान में, तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो कारक तत्व है, उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ होंगे। तो स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज
रिस्क और गैम्बलिंग बेटिंग के माध्यम से जातक जीवन में लाभ हो सकते हैं। जितना ज्यादा जातक रिस्क लेगा उतना ही ज्यादा जीवन में गेन हासिल करेगा। कुंडली में मित्रों पंचम भाव जो होता है वो जातक की हॉबीज को शो करता है। उसकी किसी प्रकार के, उसके पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, किसी प्रकार की कला है, किसी प्रकार की स्किल है जिसको दक्ष है, जैसे डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, एनी टाइप ऑफ पेंटिंग, एनी टाइप ऑफ आर्टिस्टिक स्किल दैट्स इफ अ पर्सन है। इसका मतलब यह होता है कि जातक के पास जो भी हॉबीज है, जो भी कला है, अगर जो भी किसी भी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो वो जातक के लिए वो आर्टिस्टिक टैलेंट उसके लिए फ्रूटफुल होगा। जातक के पास जो भी जीवन उसने कला, अगर किसी प्रकार की हॉबीज है, किसी प्रकार की स्पेशल स्किल है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो वो उसके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, काफी यूजफुल होगा। और उन एक्टिविटीज के माध्यम से, उस आर्टिस्टिक टैलेंट के माध्यम से जीवन में काफी लाभ अर्जित कर सकता है। तो यह पंचमेश की कुंडली में एकादश भाव में अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी डिग्री में होना एक कलाकार को शो करता है, एक एक्टर को शो करता है। कुंडली का पंचम भाव फन, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, मीडिया, ये सारी चीजों को भी शो करता है। तो जहां तक मीडिया सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, जहां तक इंटरटेनमेंट सेक्टर में एक्टर हो सकता है, एक्टिंग से संबंधित क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी भी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट जातक के पास है तो उसके माध्यम से वो जीवन में काफी अच्छे लाभ अर्जित कर सकता है। कुंडली का पंचम भाव में तो जातक की लव लाइफ को, जातक की रोमांस लाइफ को दिखाता है, और 11वां भाव जातक की फ्रेंड सर्किल को दिखाता है, उसके नेटवर्क सर्किल को दिखाता है, उसके सोशल सर्किल को दिखाता है। तो ये हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जातक अपनी फ्रेंड सर्किल में, जो जातक की फ्रेंड सर्किल हो, उसी में से किसी व्यक्ति से जातक का लव अफेयर्स हो जाए, लव रिलेशंस हो जाए, रोमांस लाइफ किसी फ्रेंड सर्किल में किसी व्यक्ति से जातक इमोशनली अटैच हो जाए, उसका लव रिलेशन, लव अफेयर अपने ही फ्रेंड सर्किल में किसी बंदे से हो जाए। यह जातक की कुंडली के 11वां भाव नेटवर्क सर्किल को भी शो करता है, सोशल सर्किल को भी शो करता है, और पंचम और लव लाइफ, रोमांस लाइफ को। तो पंचमेश अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छे प्लेसमेंट में है, तो जातक अपने सोशल सर्किल, जो उसके नेटवर्क सर्किल, जो लोग उसके लिंकअप में है, जो उसकी सोसाइटी में जो लोग जिनसे वो कनेक्टेड है, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनसे वो जातक के लव रिलेशन हो, लव रोमांस लाइफ हो। और चूंकि ये प्लेसमेंट ऑस्पिशियस है, शुभ है पंचमेश के एकादश भाव में बैठना, तो ये जो लव लाइफ है वो अपने सफल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। यह लव लाइफ जातक की मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है आगे चल करके, क्योंकि पंचमेश 11वें भाव में बैठ के साथी पूर्ण इसी से कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, तो जातक की जो लव लाइफ, रोमांस लाइफ वो सक्सीड हो सकती है, अपने सफल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है, मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। कुंडली का पंचम भाव संतान पक्ष को दिखाता है, जातक के संतान पक्ष को दिखाता है। तो पंचमेश का एकादश भाव में बैठना यह शो करता है कि जातक को संतान के माध्यम से लाभ हो सकता है। जातक की कई सारी संतानें हो सकती हैं, मेरी चिल्ड्रन जातक के हो सकते हैं, और जातक के जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे होंगे। मतलब ऐसे जातक के जो बच्चे होंगे उनकी फिजिकल, उनकी पर्सनालिटी, उनका अपीयरेंस भी अच्छा होगा, और वो कह लीजिए कि उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनका जो शारीरिक कदकाठी, रूप रंग होगा वो अच्छा होगा। और जातक के ऐसे बच्चे जिनकी कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में अच्छी स्थिति में हो, जिनकी कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में अच्छी स्थिति में, उनके जातक के बच्चे अच्छे होते हैं, अपीयरेंस वाइज भी और इंटेलिजेंस वाइज भी। जातक के बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उसका मनोबल लेवल है, वो काफी अच्छा होता है, आत्मविश्वासी बच्चे होते हैं। मतलब जातक के जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, फिजिकली एंड मेंटली बोथ, अगर कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में अच्छी प्लेसमेंट है। कुंडली में पंचमेश अगर एकादश भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसा जातक बोल्ड हो सकता है, ब्रेव होगा, करेजियस होगा, बहादुर होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, अच्छा वक्ता होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मित्रों अगर हम भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जो कुंडली का पंचम भाव होता है वह तीसरे भाव से तीसरा होता है। मेरे कहने के वजह कि जातक बोल्ड होगा, करेजियस होगा, बहादुर होगा, पराक्रमी होगा,
फर्म डिटरमाइंड होगा, निश्चय में दृढ़ता होगी, महत्वाकांक्षी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि कुंडली का जो पंचम भाव होता है तो वो तीसरे भाव से तीसरा होता है और पंचमे जाके बैठ गए कुंडली के 11वें भाव में, जो कि तीसरे भाव का 9वां भाव है। तो जिसके फलस्वरूप तीसरे भाव का 9वां भाव होना मतलब तीसरे भाव का भाग्य भाव। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि तीसरे से तीसरे भाव का स्वामी जाके बैठ गया तीसरे के भाग्य भाव में, जिसके फलस्वरूप जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, वक्ता अच्छा होगा, बोल्ड हो सकता है, ब्रेव हो सकता है, बहादुर हो सकता है, उसके स्टेप में बोल्डनेस होगी, ब्रेवनेस होगी, फर्म डिटरमाइंड होगा, महत्वाकांक्षी हो सकता है। मैं तो कुंडली में पंचम भाव यह बताता है कि जातक का झुकाव और जातक का रुझान किस ओर होगा, किस ओर जातक को खुशियां मिलेंगी। तो जब कुंडली में पंचमेश 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो जातक अपने बड़े भाई बहनों को काफी प्रेम करने वाला होगा, अपने बड़े भाई बहनों से काफी लगाव रखता होगा, अपने बड़े भाई बहनों का काफी सपोर्ट में रहना चाहिए। अपने मतलब ये हुआ कि अगर कुंडली में पंचमे से का 10 भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो तो ऐसा जातक अपने बड़े भाई बहनों के सानिध्य में रहना चाहता है, अंडर कवर में रहना चाहता है, बड़ी भाई बहनों के, अपने बड़े भाई बहनों के सपोर्ट में रहता है और अपने बड़े भाई बहनों से काफी उसका लगाव रहता है, काफी झुकाव रहता है। और उसके बड़े भाई बहन भी जो होंगे वो भी जातक की केयरिंग करने वाले होंगे, जातक का ध्यान रखने वाले होंगे, जातक को सपोर्ट करने वाले होंगे, जातक को सहयोग करने वाले होंगे। जातक को मित्र बनाना काफी पसंद होगा क्योंकि पंचम भाव जातक की हैप्पीनेस को शो करता है, झुकाव और रुझान को शो करता है, नेचुरल इंक्लिनेशन को शो करता है कुंडली का पंचम भाव। तो जब कुंडली में पंचमे से का 10 भाव में बैठे तो जातक को दोस्त बनाना काफी अच्छा लगता होगा, वो उसको मित्र बनाना, फ्रेंड्स बनाना काफी अच्छा लगता होगा। अब चाहे वो फीमेल फ्रेंड हो चाहे मेल फ्रेंड हो, लेकिन ऐसा जातक को अपनी सोसाइटी में मतलब ऐसे जातक को अपने फ्रेंड्स, काफी ज्यादा फ्रेंड्स बना उसको होंगे, उसको मित्र बनाने में काफी अच्छा लगता होगा। वैसे जातक की सोसाइटी में, अपने समाज में, जो उसकी जातक के समाज में जो उसकी फेम लेवल है, जो उसकी प्रसिद्धि का स्तर है, जो उसकी यश कीर्ति है, जो उसके सम्मान का स्तर है वो भी अच्छा होगा। प्लस ऐसा जातक चाहता होगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा अच्छे लिंक्स बने, मेरे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट्स हो, मतलब ऐसा व्यक्ति काफी सोशल हो सकता है। जिनकी कुंडली में पंचमे से का 10 भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसा जातक काफी सोशल हो सकता है और सोशल लिंकअप बनाना, नेटवर्क क्रिएट करना, बड़ी नेटवर्क सर्किल रखना, बड़े लिंकअप रखना ऐसे जातक को पसंद हो सकता है। क्योंकि जितने ज्यादा लिंक्स होते हैं, जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उतना ही लाइफ में जो काम होते हैं वो आसानी से होने लगते हैं। अगर जातक का कोई कहीं काम फंसा और उसका लिंक अच्छा है तो उसका काम आसानी से सारे हो जाते हैं। तो ऐसा जातक क्या करता है, समाज में काफी ज्यादा लिंक बनाने की कोशिश करता है, काफी ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, काफी सोशल होता है, बड़ी नेटवर्क सर्किल होती है ऐसे जातक की, और सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति काफी सम्मानित भी होता है। और लिंक क्यों बनाता है कि कहीं उसका कोई काम फंसे तो आसानी से उसका काम हो जाए, कोई इसका लिंक हो जो यूज में आ जाए। तो ऐसे जातक के जो लिंक्स होते हैं, जो उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो भी जातक को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। तो ऐसा जातक दोस्तों की संख्या ज्यादा रखना पसंद करता है, लिंक्स बनाना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा लिंक, ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करता है ऐसा जातक। क्योंकि पंचम भाव जातक की हैप्पीनेस को शो करता है, जातक के झुकाव को शो करता है, जातक के रुझान को शो करता है। और पंचमे जाके कहां बैठ गए, 11वें भाव में। तो 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, 11वें भाव से जितनी नेचुरल सिग्निफिकेंस का हम विचार करते हैं, उनकी और जातक का नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, रुझान होगा। तो दोस्त बनाना, ज्यादा लिंक क्रिएट करना, ये सब जातक को बहुत अच्छा लगता होगा। जो भी उसके आर्टिस्टिक टैलेंट है जातक के, वो उसके लिए लाइफ में काफी फ्रूटफुल रहेंगे, काफी लाभ पहुंचाने वाले रहेंगे। मित्रों, अगर कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश अच्छी प्लेसमेंट में है, ठीक ठाक है, और पंचमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में, अच्छी डिग्निटी में है, तो मैरिज लाइफ पीसफुली रहती है, हैप्पीनेस वाली मैरिज लाइफ रहती है। क्योंकि 11वां भाव जो होता है मित्रों, वह 7वें भाव से 11वां है, और जब पंचमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठेगा और 11वां भाव 7वें भाव से 5वां है, तो 7वें भाव से लाभ स्थान का स्वामी जाके 7वें भाव से पंचम स्थान में बैठ गया। और पंचम भाव क्या है, स्पाउस का लव स्थान है, स्पाउस का लव लाइफ है।
तो मैरिज लाइफ पीसफुली होगी, हार्मोनियन लाइफ होगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी मैरिज में, मतलब एक अच्छी मैरिज लाइफ रहेगी। आपका स्पाउस भी वेल्दी होगा। अगर पंचमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो आपका स्पाउस भी हेल्दी होगा। ये ऐसी प्लेसमेंट है कुंडली में पंचमेश के एकादश भाव में। अगर पंचमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक मनी माइंडेड होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लाइफ में वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि पंचम भाव क्या है? मेंटेलिटी का। कहा गया? अर्निंग के स्थान में, 11वें भाव में, आय के स्थान में। तो जातक की माइंड की जो टेंडेंसी होगी, जो उसका सोच होगा, ये होगा कि मैं कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ाऊं, कैसे अपनी आय को बढ़ाऊं। तो हमेशा ऐसा व्यक्ति नई नई ट्रिक्स सोचेगा, नया नया तरीका सोचेगा कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई इनकम, मतलब कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी अर्निंग को बढ़ाऊं। हमेशा जातक की मेंटेलिटी का फोकस जीवन के उच्च क्षेत्र की ओर रहेगा। कैसे मैं नए तरीके ढूंढूं, सेविंग करूं या इन्वेस्टमेंट करूं या अपने करियर में किस तरह के स्टेप्स डालूं कि मेरी अर्निंग बढ़े। प्रॉफिट मेकिंग व्यक्ति होगा, मनी माइंडेड व्यक्ति होगा। और जैसे जातक का जो स्पाउस होगा वो भी काफी वेल्दी होगा, काफी प्रॉफिट मेकिंग होगा। तो दोनों की जो टेंडेंसी होगी, जातक की और जातक के स्पाउस की, पंचमेश जब कुंडली के एकादश भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो खुद जातक की और जातक के स्पाउस की दोनों की जो मेंटेलिटी होगी वो प्रॉफिट मेकिंग होगी, मनी माइंडेड होगी। कैसे ज्यादा से ज्यादा लाइफ में वेल्थ क्रिएट किया जाए, जो भी उसके पास इनकम लेवल रहेगा, जो भी आय आ रही होगी, उससे जातक अनसेटिस्फाइड रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा। क्योंकि पंचमेश कहा गया अर्थ त्रिकोण में, जातक का माइंड कहा गया, जातक की मेंटेलिटी कहा गई अर्थ त्रिकोण। 11वां भाव होता है आपका, कुंडली का 11वां भाव होता है काम त्रिकोण का। 3 7 11 हो गए काम त्रिकोण के। और कुंडली में जब पंचमेश 11वें भाव में गया तो ये व्यक्ति को क्या करेगा? जातक की मेंटेलिटी को मटेरियलिस्टिक बना देगी, मटेरियलिस्टिक सोच वाला बना देगी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाला बना देगी। 3 7 11 ये कुंडली में आपके हो गए काम त्रिकोण। तो जब पंचमेश वहां पे जाएगा तो जातक की जो मेंटेलिटी होगी वो मटेरियलिस्टिक वाली होगी। कितना ज्यादा जातक के माइंड में होगा, कितना मैं ज्यादा अपने जीवन में भौतिक सुख बना लूं, मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी कर लूं, घर मकान बना लूं, जमीन जायदाद बना लूं, गाड़ी बंगला बना लूं, टीवी ले लूं, फ्रिज ले लूं, एसी ले लूं, सोफा ले लूं। ऐसा जातक जो उसके पास रहता है उससे वो अनसेटिस्फाइड रहता है और ज्यादा जीवन में चीजों को पाने के प्रयास में रहता है कि जो है उससे संतुष्ट नहीं और चाहिए, जो है उससे ज्यादा और चाहिए। जातक की ये मेंटेलिटी हो सकती है। जब कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो जातक मटेरियलिस्टिक सोच वाला होगा, ज्यादा लग्जरी, ज्यादा कंफर्ट वाली चीजें, ज्यादा भौतिक सुख चीजें को बनाने के प्रयास में रहेगा, ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। और चूंकि ध्यान दीजिएगा पंचम भाव होता है तो नवम से नवम, कुंडली का जो पंचम भाव है नवम से नवम। और जब कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में जाएंगे तो वहां से सातवीं पूर्ण से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक ठीक है मैं मनी माइंडेड हूं, ठीक है मैं मटेरियलिस्टिक सोच वाला हूं, लेकिन ऐसा जातक साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था भी रखेगा, समर्पण भी रखेगा और रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज में, धार्मिक कृत्य और कर्म कांड में भी उसका फेथ होगा, उसका बिलीव लेवल होगा, अपने रिलीजन के प्रति, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति भी जातक डिवोटेड होगा। मतलब ऐसा जातक मनी माइंडेड तो होगा लेकिन एक बैलेंस बना के चलेगा। मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक सोच वाला होगा लेकिन साथ ही साथ रिलीजियस एक्टिविटी में भी उसकी रुचि होगी, रिलीजन के प्रति भी उसकी रुचि होगी, ईश्वर के प्रति आस्था भी होगी, ईश्वर के प्रति समर्पण भी होगा। और ऐसा जातक जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनको प्रति उसका काफी रुझान हो सकता है। जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं जैसे रामायण महाभारत, जो हमारे वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उनके प्रति भी जातक की टेंडेंसी होगी, रुझान हो सकता है उनको जानने की, उनको समझने की। क्योंकि कुंडली का पंचम भाव एंशिएंट टेक्स्ट को शो करता है, वेद को, वेदांग को, व्याकरण को, ग्रामर को, जो पुराने धार्मिक ग्रंथ है इनके को जानने के लिए भी जातक का रुझान हो सकता है। डिपेंड करेगा प्लेनेट कौन सा 11वें भाव में बैठा है, क्या उसकी डिग्री है, कैसी प्लेसमेंट है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है पंचमेश के एकादश भाव में बैठना, जातक को वेल्दी बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है, संतानवान बनाती है, बहादुर बनाती है, हार्मोनियन मैरिज लाइफ देती है, पीसफुल मैरिज लाइफ देती है, अच्छी मैरिज लाइफ देती है, स्पाउस को भी वेल्दी बनाती है। ये कंक्लूजन है इसका।
और जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जातक कुशल बहुत गजब का वक्ता होता है। ऐसा जातक कह लीजिए कि प्रैक्टिकली पूरी तरह से प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग होता है वो मनी माइंडेड होता है, लेकिन साथ ही साथ रिलीजन के प्रति भी उसका डिवोशन और समर्पण होता है। तो ऐसा जातक अगर हम वेल्थ के रिगार्ड में बात करें, वेल्थ एक्यूमुलेशन के रिगार्ड में बात करें, तो फॉर्चुनेट होता है, भाग्यशाली होता है। कुंडली का पंचम भाव पास्ट लाइफ गुड डीड्स को दिखाता है, जातक ने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं उनको दिखाता है। उसका स्वामी जाकर के 11वें भाव में बैठ गया, लाभ स्थान में शो करता है कि जातक ने जो पास्ट लाइफ में गुड डीड्स किए हैं, पास्ट लाइफ में पूर्व जन्म जो अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आकर के जातक को लाभ स्थान में मिल रहा है। इसका मतलब जातक को इस जन्म में लाभ आसानी से मिलेगा, अच्छी मात्रा में लाभ मिलेगा और जीवन भर लाभ मिलेगा। शर्त यह कि पंचमेश की कुंडली की 11वें भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। डिग्निटी और प्लेसमेंट जैसे जैसे खराब होती जाएगी, जैसे जैसे पंचमेश की कुंडली में एकादश भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट खराब होती जाएगी, वैसे वैसे जातक का जो मैं फल बता रहा हूं उसमें न्यूट्रलाइजेशन आएगा। जितना ज्यादा खराब उतना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, और बहुत ज्यादा खराब होने में फल विपरीत भी हो सकते हैं। जातक का झुकाव होगा नेटवर्किंग, ऐसे जातक नेटवर्किंग बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसे जातक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद कर सकते हैं, एमएनसीज में काम करना पसंद कर सकते हैं, और ऐसे जातकों को बड़ी एमएनसीज ऑर्गेनाइजेशन में काम मिलता भी है। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। ओवरऑल बहुत ऑस्पिशियस प्लेस है मित्रों। बिजनेस में सफलता, नौकरी में सफलता, ये सारे योग बनाती है। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।